इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी की चिट्ठी। केजरीवाल को दिया गया जवाब, किसी पद पर मेरा दावा नहीं है। कालका जी से बीजेपी के प्रत्याशी अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और यहां पर देखिए बाकायदा केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखा है। अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, बिधूड़ी ने बाकायदा लेटर लिखा है, केजरीवाल को जवाब दिया है, क्या क्या लिखा है इस लेटर में? देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है, उसके बाद कल गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये अरविंद केजरीवाल तय नहीं करेंगे। और अब आज रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली की जनता के नाम पे एक पत्र लिखा है, इसमें दिल्ली के लोगों से अपील की है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 2 बार उनको सांसद बनाया, 3 बार विधायक बनाया है और हर बार उनके दरवाजे पर आने का मौका दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, किसी भी पद पर उनका कोई दावा नहीं है और केजरीवाल उनके बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं वो भ्रामक दुष्प्रचार है, वो किसी भी पद के दावेदार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वे जनता के लिए समर्पित हैं और देश के लिए समर्पित हैं और उन्होंने ये भी आगे लिखा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, इससे साफ है कि वो मान चुके हैं कि दिल्ली में उनकी जो सरकार है वो जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने घोटाले एक के बाद एक किए हैं, चाहे शराब घोटाला हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य घोटाला हो, शीश महल हो, टूटी सड़कें, गंदा पेयजल, इन सबसे मुक्ति पाना चाहती है और जनता चाहती है कि बीजेपी सरकार यहाँ पर बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की बात करना बिल्कुल बेबुनियाद है और वे जनता के सेवक के तौर पर आगे भी काम करते रहे। बिल्कुल। सोशल मीडिया के जरिए खूब वार पलटवार हो रहा है, जुबानी जंग भी खूब हो रही है, पोस्टर वॉर भी हमने देखा। अब लेटर के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही बिधूड़ी के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों बयानबाजी हुई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर थे। देखिए, ऐसा लगता है कि रमेश बिधूड़ी के जो बयानों के कारण विवाद हुआ था, आम आदमी पार्टी उसको एक मुद्दा बनाना चाह रही थी और इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है। हालांकि कई बार ये बीजेपी सूत्र स्पष्ट कर चुके हैं कि बीजेपी इस बार बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ेगी, कोई भी सीएम कैंडिडेट नहीं है, सीएम फैस नहीं है यहाँ पर। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी दरअसल रमेश बिधूड़ी के बयानों को मुद्दा बनाना चाह रही थी, जनता को ये बताना चाह रही थी कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो रमेश बिधूड़ी सीएम बन सकते हैं और उनके बयानों को लेकर पहले विवाद हो चुका है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी चूंकि इसको एक मुद्दा बना रही थी, इसलिए बिधूड़ी को ये पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।